Assalamu alaikum, class 6. Hope you will be fine. Students, here is your book, The Grammar Tree. So let's start our today's topic. Students, in our previous lecture we have discussed about in detail a pronoun. What we mean by pronoun means pronoun is a word that is used in the place of a noun. We use the pronouns for replacing the noun, and then we have discussed in detail personal pronouns. And now today we will discuss about the using of it. Using it. The pronoun it is used primarily for the following, कि हम it का इस्तेमाल करते हैं following थिंग्स के लिए, या जो हमें यहाँ पे बताई जा रही हैं चीज़ें उनके लिए. To refer to non-living things, animals, when we don't know if the animal is male or female. हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट को यूज़ करेंगे और उस वक्त यूज़ करेंगे एनिमल्स के लिए भी जब हमें उसके जेंडर के बारे में क्लियर नहीं होगा. और अ स्मॉल चाइल्ड या एक स्मॉल चाइल्ड के लिए यूज़ करेंगे व्हेन द जेंडर ऑफ द चाइल्ड इज़ नॉट नाउन और इज़ इट नॉट इम्पॉर्टेंट. जब हम किसी भी चाइल्ड के जेंडर के बारे में हमें नहीं पता, हम उसके लिए भी यूज़ करेंगे, या उसके जेंडर हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती, तभी हम उस चाइल्ड के लिए इट का वर्ड यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल, इज़ दैट योर न्यू पेंटिंग? It is really beautiful. Hold the baby or else it will get hurt. Okay students, नंबर 1 यूज़ तो ये हो गया इट का. नंबर 2 देखें जी. To refer to a group of words when the group forms the subject of the sentence. हम कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी रेफ़र करेंगे इट के साथ कि जब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे हो तो हम उसको रिप्लेस करेंगे इट से. फॉर एग्जांपल, टू गो टू द हिल्स इज़ वंडरफुल. To say if the rain will leave on time is difficult. These can be rewritten by replacing the subject with the pronoun it. वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास मैंने लाइन अंडरलाइन की है टू गो टू द हिल, ये हमारा सब्जेक्ट है. ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये मिलके हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट बना रहे हैं. तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इट के साथ. इट इज़ वंडरफुल टू गो टू द हिल्स. अब हमने इट को सब्जेक्ट बना दिया तो बाकी तमाम सेंटेंस को हमने चेंज कर दिया. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से इफ़ द रेन विल लीव ऑन टाइम. ओके स्टूडेंट्स, ये इसके 2 यूजेस हो गए. यहाँ पे बॉक्स में देखिए जी इट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, उनको हम डिस्कस करते हैं. बी केयरफुल ऑफ इट इन सर्टेन सेंटेंसेस सच एज. वो कहते हैं कि हमें बहुत केयर के साथ इट का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि कुछ सेंटेंसेस में इट की जो यूजेज है वो इस तरह से भी हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ रेनिंग हैवीली टुडे. It was quite cold yesterday. Here, it does not refer to any noun. यहाँ पे it किसी भी noun को refer नहीं कर रहा. This is a special use of the pronoun it when it does not function as a pronoun. वो कहते हैं कि ये यहाँ पे अब ये समझ लें कि ये it का special use है, यहाँ पे ये as a pronoun काम नहीं कर रहा. We cannot ask the question what is raining heavily today. वो कहते हैं कि हम ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि क्या चीज़ है जो बरस रही है बहुत तेज़ी के साथ, और what was quite cold yesterday, कि क्या चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी थी yesterday. ओके स्टूडेंट्स, इसका थर्ड यूज़ जो हमारे पास सारा है वो ये है जी. टू रेफ़र टू समवन और समथिंग सो डैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड, कि किसी भी शख्स को या किसी चीज़ को हम रेफ़र करें जिसको हमने आइडेंटिफाई करना, उसके लिए भी हम इट का यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट इज़ डैट? आंसर है हमारे पास इट इज़ अ प्लास्टिक क्रैब. रियली इट लुक्स सो रियल एंड स्केरी. यहाँ पे वो प्लास्टिक क्रैब के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए उसकी रिकॉग्निशन के लिए हम किसका वर्ड यूज़ करें? इट का वर्ड यूज़ करें उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसकी रिकॉग्निशन के लिए. नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज बी है जी. फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउंस. There was much excitement among the children. Dash were eagerly looking forward to the annual picnic. They were looking eagerly forward to the annual picnic. Are Dash going to Shalimar Garden to Wander's Murad? Are we going to the Shalimar Garden too? No, Dash are not going to Lahore. No, Dash are going to Lahore Zoo with Mrs. Jamal, said Mrs. Kashif. The children looked disappointed. No के बाद आएगा डैश में आएगा यू आर गोइंग टू लाहौर.
want you be taking us, मैम डैश asked, they asked, ब्लैंक में आएगा हमारे पास वो they asked. Sorry children dash have to go to Hyderabad for a week to look after my sick mother. I, यहाँ पे ब्लैंक में आएगा हमारे पास I have to go to Hyderabad. But dash will have fun with Mrs. Jamal. But you will have fun with Mrs. Jamal. Dash is full of laughter and dash will love being with dash the whole day. यहाँ पे आएगा but you will have fun with Mrs. Jamal. She, ब्लैंक में आएगा she is full of laughter and you will love being with her the whole day. Dash will not the same, dash grumbled. It will not be the same, they grumbled. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये हमारा यूजिंग ऑफ इट, और उसके बाद हमने जो एक्सरसाइज बी की है ये हमारा पर्सनल प्रोनाउंस या प्रोनाउंस से रिलेटेड थी. इसमें हमने सूटेबल प्रोनाउंस ऐड किए और अपने ब्लैंक्स को फिल किया. नेक्स्ट आगे हमारा टॉपिक आ रहा है जी पोजेसिव प्रोनाउंस. दीज आर यूज्ड टू इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल. हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका और पीपल का जो रिलेशनशिप होता है आपस में, उसको बयान करने के लिए हम पोजेसिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं. दीज प्रोनाउंस include mine, ours, yours, his, hers and theirs. Example, is that book lying over there yours? Yes, it is mine, thank you. Possessive adjective. अब यहाँ पे वो आपको थोड़ा बहुत possessive adjective possessive pronouns में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं. You now know that mine is a possessive pronoun. कहते हैं कि आप जैसे कि जानते हैं कि mine पोजेसिव प्रोनाउन है, बट माई इज़ पोजेसिव एडजेक्टिव. लेकिन माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, बिकॉज इट कम्स बिफोर द नाउन पेन एंड क्वालिफाइज इट. क्योंकि ये कब आता है, ये ये नाउन पेन के पहले आ रहा है और इसको क्वालिफाइज कर रहा है. अदर पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर योर्स, हिज, हर, देयर्स एंड इट्स. वी ऑलवेज मेंशन द नाउन्स आफ्टर द पोजेसिव एडजेक्टिव. दिस इज़ माई पेन. वो कहते हैं कि हम जो भी पोजेसिव एडजेक्टिव है वो पहले आएगा और हमारा नाउन उसके बाद आएगा. तो पोजेसिव एडजेक्टिव क्या कर रहे हैं, हमारे नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है. वी डोंट मेंशन द नाउन आफ्टर द पोजेसिव प्रोनाउन. वो कहते हैं कि हम पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन को मेंशन नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल हमने ऊपर ब्लैंक में भी एग्जांपल में डिस्कस किया, इज़ दैट बुक लेइंग ओवर देयर योर्स, येस इट इज़ माइन. तो वो हम कहने का मतलब है मतलब कि इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कि हम पोजेसिव प्रोनाउंस के बाद नाउन को ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद नाउन को ऐड करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये आप अपने माइंड में रखेंगे कि हम पोजेसिव प्रोनाउंस के बाद नाउन नहीं मेंशन करते, पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद हम नाउन को मेंशन करते हैं. अब हमारे पास आगे एक इसकी एक्सरसाइज आ रही है जी, री राइट टू चेंज द पोजेसिव एडजेक्टिव्स टू पोजेसिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, 6 सेंटेंसेस है हमारे पास. इन 6 सेंटेंसेस को आपने री राइट करके लिखना है और ये काम आपने अपनी ग्रामर ट्री के जो आपने इंग्लिश स्पीकिंग नोटबुक्स बनाई हैं उन पे आपने ये काम करना है. मैं आपको पैटर्न सारा इसका बता देती हूँ. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अपनी नोटबुक्स पे लिखेंगे हेडिंग चैप्टर नंबर 6, टॉपिक आपका प्रोनाउंस है. एक्सरसाइज सी, री राइट टू चेंज दी. आप अपना क्वेश्चन की जो हेडिंग है वो लिख लेंगे सारी, और उसके बाद यहाँ पे मैंने आपके सामने जस्ट आंसर्स को शो किया है. आप अपनी जो नोटबुक है उस पर आप अपने क्वेश्चंस को लिखेंगे, मतलब कि सेंटेंस नंबर 1 लिखेंगे, इज़ डैट योर पेन्स. इसको आपने चेंज करना है पोजेसिव एडजेक्टिव्स को पोजेसिव प्रोनाउंस में. इज़ डैट पेन योर्स. ठीक है, आपने किसको चेंज करना है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स को किस में चेंज करना है, आपने पोजेसिव प्रोनाउंस में चेंज करना है. इज़ डैट योर पेन्स, इज़ डैट पेन योर्स. नंबर 2 देखें जी, ही थिंक्स दिस वॉज all your fault. He thinks the fault was all yours. Number 3 देखें जी, this is his house and his garden. This house and garden are his. Number 4 देखें, you must always keep your promises. Keep promises that are yours. Number 5, is this pretty young lady your daughter? Is this pretty young lady daughter of yours? Did you ask him to settle your debt? Did you ask him to settle debts that are yours? Okay students,
यहाँ तक ये क्लियर हो गया आपको। आपने इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक पे कर लेना है और एक्सरसाइज भी को अपनी बुक्स पे कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।